तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको वर्णमाला के बारे में हम पढ़ाएंगे और उस पर बातें करेंगे और एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो है कभी कभी परीक्षा में सेम टू सेम पूछ लिया जाता है। उस प्रकार के क्वेश्चन पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है। तो सर्वप्रथम क्या है कि वर्णमाला पर हम लोग एक दृष्टि डालेंगे। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 जो है वर्ण है। ठीक है, टोटल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में ध्वनियों को वर्ण भी कह सकते हैं के प्रकार दो हैं। पहला एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। ठीक है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, आप सबको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो उसके बाद जब स्वर और व्यंजन की जब हम लोग बातें करते हैं तो उनमें स्वर 11 होगा और व्यंजन बाकी होंगे। तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी है वो आगे हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। सर्वप्रथम स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये होती हैं उनकी मात्राएं जो हैं 10 हैं। तो ठीक है, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का ये बड़ा आ का ये लकीर होता है। ये प्रतीक हैं जो आप सबको भली भांति समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे काम आएगा। उसके बाद जो है हुए स्वर या लघु स्वर, मूल स्वर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं। अ, ई, उ, री, ये क्या है? लघु स्वर हैं। ठीक है, उसके बाद दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं, जिसको गुरु भी आप बोल सकते हैं। जब छंद पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें लघु और गुरु का बात आता है। ठीक है, तो वही है। तो स्वर ध्वनि 7 है, जिसमें आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, केवल 7 हैं तो 7 4 11 हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं लुप्त स्वर। लुप्त स्वर एक्चुअल में होता क्या है कि संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। पहली चीज़ हम लोगों को ये सब जानकारी के लिए बता दिया गया है इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि स्वर भी जो है ये जो है ये एक मात्रिक है। ठीक है, ये द्विमात्रिक है। ठीक है, जिसमें आप सबको पता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पर कि जो अपना ये स्वर है ना, स्वर जो है ये गुरु या लघु जो भी हैं, मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो सजातीय संधि स्वर 3 हैं, विजातीय स्वर संधि ए, ओ, औ, ये 4 हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है ये सारी चीज़ें आप सबको दी गई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग व्यंजन की बात कर लेते हैं। टोटल व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो व्यंजन जो है हम लोग कुल व्यंजनों की संख्या 29 है। मूल व्यंजनों की संख्या 36 है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मूल व्यंजनों की संख्या। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या हम लोगों को पता है। ये आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे वीडियो में, और अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग एक नज़र डाल लीजिए। ठीक है, तो आप सबको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उसके बाद जो है ओवरऑल हम लोग देखेंगे इधर कि अयोगवाहक अ और अह होते हैं। वर्णों की संख्या 2 है, इन दोनों में 2 है अयोगवाहक। ठीक है, और जो अयोगवाहक को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, चंद्र बिंदु लगा के और अनुस्वार को और विसर्ग को जो है बाजू में जो है 2 बिंदी लगा के, जिसको अह बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये होता है। ठीक है, और अनुस्वार और विसर्ग की बात कर लेते हैं। दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इन्हें अयोगवाहक कहते हैं। जो योग न होने पर साध रहे उन्हें अयोगवाहक कहते हैं। ये डिफिनेशन भी जो है हो जाएगा अपना। तो ये जो है सारी बातें थी। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सर्वप्रथम स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। सिंपल सा जो है उदाहरण है। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण तो हम देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। स्वर, हृदय स्वर, लघु स्वर एक मात्रिक जो है बोलते हैं। दीर्घ स्वर और लघु स्वर द्विमात्रिक जिसको बोलते हैं। परिभाषा पे देखा जाए तो जिन स्वरों में उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हृदय स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, री, उ, री, 4 होते हैं। और जिन स्वरों में हृदय स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आप सबको पता है ये 7 प्रकार के होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, सॉरी, आ है बड़ी बड़ी, बड़ा आ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ।
ठीक है, ये टोटल 7 हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के। तो रचना और बनावट के आधार पर जो है कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। इसमें भी एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। तो इसमें जो वे स्वर जो अपने आप को स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर से योग से नहीं हुआ है, उन्हें जो है हम लोग कह सकते हैं मूल स्वर। ठीक है, जो सेम है, 4 ये भी है। और वे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बने हैं, उन्हें हम कह सकते हैं अ प्लस अ बराबर बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, सेम चीज़। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है सजातीय, मूल दीर्घ स्वर, विजाती। ठीक है, तो सजाती में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे सजाती संधि वे स्वर हैं जो एक समान स्वरों की संधि में बने हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, यानी ये क्या है, समान अक्षर या समान स्वर से बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग सजाती बोल देंगे। विजाती जो है कौन से हैं, तो अ और ई मिलके अ बनता है, ये विजाती हैं, अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें विजाती कहते हैं। तो जैसे अ और ए अ हो जाएगा। ठीक है, ए अ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, प्लस औ बराबर औ हो जाएगा। ये हम सबको जब संधि पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ये वाला चीज़ बहुत काम आएगा। इसी से रिलेटेड स्वरों का सॉरी संधि का जो है वर्गीकरण बड़ी आसानी से होता है, जिसमें से स्वर संधि का। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं आगे काम आने वाली हैं, तो इसलिए ध्यान से आप लोग समझिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कंठ का उच्चारण, कंठ स्वर जिसको बोलते हैं, जिसे कंठ से उच्चारण होता है, उसे कंठ स्वर अ और आ है। तालव्य स्वर ई और री है। मूर्धन्य स्वर जो है री है। ओष्ठ स्वर जो है ऊ और ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। कंठस्थ तालव्य स्वर अ और अ है। कोष्ठक कंठोष्ठ स्वर जो है ओ और औ है। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा ही पूछ लिया जाता है, ये बेसिकली जो है ये ओके। तो मुख खुलने के आधार पर समृत स्वर और विवृत स्वर। ठीक है, तो इस समृत स्वर में जो है, जिसमें मुंह सबसे कम खुलता है, इसमें मुंह सबसे अधिक खुलता है। इनमें उदाहरण कौन कौन सा है, ई छोटी, बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ, री, ये सब क्या है, संतृप्त, यानी इसमें मुंह कम खुलता है, मुंह अधिक इसमें खुलता है, आ एकमात्र है। और जो है बात कर लेते हैं अर्ध समृद्ध और दीर्घ अर्ध समृद्ध। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अधिक मुंह खुलता है, अर्थात मुंह खुलने में कम, मुंह आधे से भी कम खुलता है, अ ओ स्वर है। ठीक है, इसमें क्या है कि कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज़्यादा खुलता है, अ ओ। ठीक है, अ ओ, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये जो है हो जाता है अर्ध वित्त स्वर। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं कि ओट्स मुख्याकृति के आधार पर। ठीक है, तो इनमें हम लोग क्या देखेंगे, पहला वर्तुल्य स्वर। ठीक है, उसके बाद जो है इसको गोलाकार भी बोल सकते हैं, वृत्त मुख, अवृत्ताकार भी बोल सकते हैं। अवृत्त मुख या प्रसिद्ध या अवृत्ताकार भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो परिभाषा दोनों पर हम देख लेते हैं फटाफट। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओंठ गोल हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं, ठीक है, गोलाकार, वृत्त मुख, वृत्ताकार। ठीक है, जो भी आप पढ़ना चाहें। उ, री, ओ, औ 4 हैं। जिनका स्वर ओंठ गोल नहीं होता अपितु फैल जाता है, अ, आ, ई, उ, ई, ए, ये टोटल 6 है। ठीक है, इसमें एक अपवाद में क्या है, टिप्पणी में कि टिप्पणी क्या है कि री अर्ध वृत्ताकार स्वर है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे। यहाँ तक हमें पूरी विश्वास के साथ या आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें और आपको आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहे, और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर नौकरी को प्राप्त कर सकें। तो धन्यवाद, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।